नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। चार धाम यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के प्रवेश द्वार खुलने के साथ शुरू होगी। हर साल लाखों श्रद्धालु इस पवित्र मार्ग पर जाते हैं, जिसमें 4 तीर्थ स्थल शामिल हैं: गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। वहीं केदारनाथ से पूर्व दिवंगत विधायिका शैला रानी रावत की बेटी ऐश्वर्या रावत ने कहा कि उनकी मां अपने क्षेत्र में महिलाओं के उत्थान की ओर विशेष ध्यान रखती थी। उन्होंने कहा कि 3 साल पूर्व कार्यभार ग्रहण करने के बाद जब केदारनाथ यात्रा शुरू हुई तो उन्होंने केदारनाथ मार्ग पर महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं से जगह जगह टेंट लगवाया। साथ ही साथ नींबू पानी और अन्य दुकान लगवाकर उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाया। आप मुझे आज चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन 20 मार्च से प्रारंभ हो गया है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले श्री गंगोत्री धाम के पूर्व अध्यक्ष हरीश सेमवाल ने यात्रा रजिस्ट्रेशन और सकरी सड़क मार्ग जैसी कुछ व्यवस्थाओं को ठीक करने की बात कही। तो चलिए सुनाते हैं आपको क्या कुछ कहा हरीश सेमवाल ने। भगवती गंगा असीम अनुकंपा करेगी, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं सबसे पहले गंगोत्री धाम की ओर जाऊंगा। गंगोत्री धाम का जो विषय है उसमें मैंने विगत वर्ष जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, जो कि उत्तरकाशी के जिलाधिकारी हैं श्रद्धेय विष्ट जी, उनके माध्यम से मैंने बोला था कि मेहरबान सिंह जी, आपने उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कुछ प्रपोजल्स फॉरवर्ड करने हैं, जो उन्होंने फॉरवर्ड भी किए हैं और महामहिम राज्यपाल जी तक ये पहुंचे हैं। उनमें से सबसे पहले जो आवाजाही का जो उत्तरकाशी से आगे का जो रास्ता है, उसमें अपना जो रोड साइड है उसको इंक्रीज, चौड़ा करना है, चौड़ीकरण उसका आवश्यक है। इसके पश्चात इसके अतिरिक्त कुछ स्थान ऐसे चिन्हित किए गए थे जिनमें कि पुलिस को रोकना पड़ता था। तो मैं ये कहूंगा कि किसी भी प्रकार के रजिस्ट्रेशनों वाली जो बात आती है वो एक अवरोधक बन जाती है। कृपया रजिस्ट्रेशन का जो सिस्टम है उसको बदलाव कर रही। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर सरकार ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों से हेली टिकटों की कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन ऑफलाइन पंजीकरण, मोबाइल ऐप से पंजीकरण के साथ साथ इस वर्ष आधार नंबर से भी पंजीकरण की सुविधा दी गई है। चारधाम यात्रा की तैयारियां कर ली हैं। श्री यमुनोत्री और श्री गंगोत्री धाम में कपाट खुलने के साथ 30 अप्रैल 2025 को चारधाम यात्रा हमारी शुभारंभ उसकी शुरुआत हो जाएगी। भगवान श्री केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई को और श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को और हेमकुंड साहब के कपाट 25 मई को 2025 को श्रद्धालुओं के दर्शनों के लिए खोले जाएंगे। सरकार ने चारधाम यात्रा 2025 की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। यात्रा की व्यवस्था एवं तैयारियों के लिए स्थानीय प्रशासन के साथ साथ पर्यटन विभाग एवं अन्य विभाग की सक्रियता से जो है लोग कार्य में जुटे हुए हैं। चारधाम यात्रा 25 को देखते हुए आयुक्त गढ़वाल मंडल तथा जिलाधिकारी को चारधाम यात्रा मार्गों पर आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु कमिश्नर गढ़वाल पौड़ी मंडल को 25 लाख, जिलाधिकारी हरिद्वार को 1 करोड़, जिलाधिकारी टेरी को 1 करोड़, जिलाधिकारी देहरादून को 1 करोड़, जिलाधिकारी पौड़ी को 50 लाख, जिलाधिकारी चमोली को 3 करोड़, जिलाधिकारी उत्तरकाशी को 3 करोड़, जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को 3 करोड़, कुल ये जो है 12 करोड़ 75 लाख की राशि जो है। गर्मियों के साथ ही अल्मोड़ा जिले के जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ने लगी है। आग के कारण नगर और आसपास के इलाकों में घनी धुंध छा गई है, जिससे पहाड़ियों की विजिबिलिटी लगभग शून्य हो जा गई है। धुंध के चलते जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। बीते साल जंगलों में आग से जान व माल के भारी नुकसान और गंभीरता को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। वन विभाग के साथ पुलिस और प्रशासन की टीमें भी आग पर काबू पाने के प्रयासों में जुटी हुई है। एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने सभी थानों, चौकियों और फायर स्टेशनों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जंगल में आग लगने की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस के 2 दिवसीय
84वें अधिवेशन का समापन हो गया है। वहीं इधर उत्तराखंड बीजेपी के नेता भी एकजुटता का परिचय देते हुए एक होकर फोटो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा ने बीजेपी पर हमला बोला। मेरे उत्तराखंड के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की एक तस्वीर जो कि अहमदाबाद गुजरात के साबरमती तट पर हो रहे अधिवेशन की है, वो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। और वायरल नहीं बल्कि अगर कहूं कि सोशल मीडिया पर उसने धमाल मचा के रखा हुआ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। दरअसल कुछ लोगों के बहुत ज्यादा ही मिर्च लग गई है उस फोटो में हमारे नेताओं को हंसते खिलखिलाते हुए देखकर। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूं कि आने वाले दिनों में तो ये मिर्ची और तेज लगे। देहरादून के सालावाला स्थित दून कॉम्प्लेक्स में मसूरी विधानसभा क्षेत्र के सक्रिय सदस्यता सम्मेलन में पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और राष्ट्रगीत के साथ हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने अपने उद्बोधन में जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी के विश्व की नंबर 1 पार्टी बनने तक के संघर्ष में सफर को विस्तार से बताया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक विचारधारा है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। हमारे बीच महापौर मेरा निवेदन रहेगा, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और समय समय पर पार्टी के कार्यक्रम कार्य समितियां होती रहती है। और आज मसूरी विधानसभा की जो सक्रिय सदस्य हैं उनकी कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया है और जो पार्टी के आगामी कार्यक्रम हैं उन पर चर्चा हुई और 11 साल के अंदर माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जिन ऊंचाइयों पर पहुंचा है उन सब विषयों पर चर्चा हुई है। तो आगे फिर हमने चुनाव में जाना है और अपने नेतृत्व के साथ, अपने कार्यक्रमों के साथ हम जनता के बीच में जाएंगे। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है, जिसमें 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री, 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले जाएंगे। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में निजी एवं कमर्शियल वाहनों की आवाजाही उत्तराखंड में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से उत्तराखंड में वायु प्रदूषण का खतरा भी बना रहता है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने किसी भी कमर्शियल वाहन के लिए ग्रीन कार्ड अनिवार्य किया है। उत्तराखंड परिवहन विभाग के ई पोर्टल के जरिए कमर्शियल वाहन चालक ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह आवेदन की प्रक्रिया 11 अप्रैल से शुरू कर दी जाएगी। आरटीओ प्रवर्तन अधिकारी अनिता चमोला ने बताया कि 13 सीटर व उससे ऊपर के वाहनों को 15 दिन के लिए ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। वहीं इस वर्ष चारधाम यात्रा में पिछले वर्षों की तुलना में अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। मानदेय पर कार्यरत शिक्षा मित्रों का मानदेय के एरियर भुगतान को लेकर जिले भर के शिक्षा मित्र जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना दिया और मुख्य शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों को अप्रैल 2022 से अप्रैल 2024 तक बढ़े हुए मानदेय का एरियर अभी तक नहीं मिला। एरियर को लेकर पूर्व में कई बार विभागीय अधिकारियों को लिखित और मौखिक रूप से अवगत करा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस बार झूठा आश्वासन देकर ठगा जा रहा है। यदि शीघ्र एरियर का भुगतान नहीं किया जाता है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मानदेय बढ़ा था सर 2022 अप्रैल से 2022 और तब से हम गए 2024 मई से हमें मिला बड़ा हुआ और अभी हमें 3 साल पूरे हो गए, तब तक हमारा बड़ा हुआ एरियर नहीं आया। हम यहाँ ऑफिस में 3 बार आ चुके हैं और मौखिक आश्वासन देकर ये लोग हमें भेज देते हैं कि हाँ हमने भेज दिया है, मांग पत्र आ जाएगा, मगर अभी तक हमें कोई प्राप्त नहीं हुआ है। पचवादून क्षेत्र में एक बार फिर बुलडोजर एक्शन हुआ है। सहसपुर विधानसभा के सभावाला क्षेत्र में बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। क्षेत्र में बुलडोजर और प्रशासन की टीम के पहुंचते ही हड़कंप मच गया। इससे पहले विकासनगर के भीमावाला व नवाबगढ़ में कार्रवाई हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई हो रही है। नदी नाले, खाले व तालाबों की जमीनों को खाली कराया जा रहा है। मौके पर प्रशासन की टीम के साथ भारी पुलिस जाब्ता मौजूद रहा।
चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को देखने के लिए अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिला ऋषिकेश पहुंचे। उन्होंने यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर का विभागीय अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने ऑफलाइन पंजीकरण काउंटर की व्यवस्थाओं को भी बारीकी से देखा। अपर पर्यटन सचिव अभिषेक रोहिला ने बताया कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को ऑफलाइन पंजीकरण कराने में इस बार दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जी, यहाँ ऋषिकेश स्थित जो यात्रा का ट्रांजिट कैंप है, इसमें पंजीकरण व्यवस्थाओं के लिए जो प्रबंध किए जाने हैं उनका निरीक्षण किया गया है और कुछ कार्य भी किए जाने हैं, उनके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं और प्रयास ये कि समयबद्ध रूप से सभी कार्यों को संपादित कर लिया जाए। देखिए, यात्रियों का जो पंजीकरण है वो निरंतर पोर्टल के माध्यम से हो रहा है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। अलग अलग धामों के अलग अलग आंकड़े हैं और ये डायनेमिक डेटा है, तो इसको हम आपको शेयर कर देंगे। धाम वाइज आपको बता दिया जाएगा और बड़ी संख्या में यात्री आए हैं, सबका स्वागत है इस चारधाम यात्रा में। और जो भी यात्री ऋषिकेश में आ रहे हैं जिनको पंजीकरण अगर ऑनलाइन नहीं मिलता है तो उनके ऑफलाइन पंजीकरण की व्यवस्था यहाँ ट्रांजिट जो ये हमारा स्थान है ट्रांजिट। चारधाम यात्रा संचालित करने वाली 9 परिवहन कंपनियों की संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति ने यात्रा पर जाने वाली बसों की लॉटरी निकाली, जिसमें सबसे पहली बस यातायात कंपनी की यात्रा पर जाएगी। चारधाम यात्रा संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति की ओर से 1725 बसें यात्रा के लिए तैयार की गई हैं। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष भोपाल सिंह नेगी ने बताया कि चारधाम यात्रा संचालित करने के लिए संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन हर साल होता है। इस बार भी 9 परिवहन कंपनियों को मिलाकर संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति का गठन किया गया है। 4/2025 को हमारे यहाँ पे संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था की जो लॉटरी निकाली गई और उसमें सर्वप्रथम जो है यातायात कंपनी की गाड़ी जो निकली है पहले नंबर पे निकली है और टोटल बसों की फ्रीक्वेंसी यात्रा जो हमें डालनी है उसमें घड़े में वो 1725 है। इसके अतिरिक्त ये तो आगे हमारे 60% में 40% बसें हमारी अलग लोकल के लिए रहती हैं और भीड़ यात्रा की भीड़ पड़ी तो हम कुछ % उसमें से लेस करके यात्रा को संचालन कर। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।